नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमस्टार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हिमस्टार हिमाचल प्रदेश का आपका अपना चैनल। आइए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें। हिमाचल चुनाव विभाग ने गृह मंत्रालय से मांगी 67 कंपनियां। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान शांति बनाए रखने और बाहरी राज्यों से प्रतिबंधित शराब और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए राज्य चुनाव विभाग ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से 67 कंपनियां मांगी हैं। एक कंपनी में 80 से 100 जवान होते हैं। करीब 6,500 जवान चुनाव के दौरान सेवाएं देंगे। जवानों की तैनाती पड़ोसी राज्यों के साथ लगती हिमाचल की सीमाओं और मतदान केंद्रों में होगी। संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में भी यह कंपनियां तैनात रहेंगी। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में हिमाचल में 65 कंपनियों की सेवाएं ली गई थी। इस बार 67 कंपनियां बुलाई जा रही हैं। हिमाचल में विधानसभा चुनाव को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। जिलों की सीमाओं पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। बाहरी राज्यों से आने वाली हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। सीमाओं पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है। पैसे के लेन देन को लेकर भी प्रवर्तन निदेशालय ने सतर्क रहने को कहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग के अधिकारी भी शराब तस्करी को लेकर जिलों की सीमाओं पर छापे मार रहे हैं। मतदान केंद्रों में 2 दिन पहले हिमाचल पुलिस और कंपनियों के जवान तैनात हो जाएंगे। मतदान केंद्र और वोटिंग मशीन इनकी निगरानी में भेजी और लाई जाएंगी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए 90 में से 76 डेलीगेट्स ने किया मतदान। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सोमवार को प्रदेश पार्टी मुख्यालय राजीव भवन शिमला में भी मतदान हुआ। इसके तहत प्रदेश में 90 में से 76 डेलीगेट्स ने अपना मतदान किया, जबकि 14 ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने जानकारी दी कि 66 प्रतिनिधियों ने शिमला में मतदान किया, जबकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्षा प्रतिभा सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा, सुधीर शर्मा, आनंद चंद कुमार सहित 10 डेलीगेट्स ने दिल्ली में मतदान किया। शिमला में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू, आशा कुमारी, विप्लव ठाकुर, विक्रमादित्य सिंह, ठाकुर सिंह भरमौरी सहित अन्य नेताओं ने शिमला में वोट डाला। शिमला में मतदान प्रक्रिया होने के बाद मत पेटी दिल्ली के लिए भेज दी गई। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रवक्ता एवं हिमाचल मीडिया प्रभारी अलका लांबा और राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की पर्यवेक्षक दीपा दास मुंशी ने भी शिमला में ही वोट दिया है। प्रदेश से 14 डेलीगेट्स ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सूचना के अनुसार इसमें हर्षवर्धन चौहान, आशीष पटेल, ब्रिज बिहारी लाल पटेल, मनसाराम, विनोद सुल्तानपुरी, अनवीर ठाकुर, कमलेश ठाकुर, सुभाष मंगलेट, वीरू राम किशोर, विकास ठाकुर, अमर सिंह कपूर, सत्यप्रकाश ठाकुर तथा चंदेश कुमारी शामिल हैं, जिन्होंने वोट नहीं दिया है। इन प्रत्याशियों ने तय की नामांकन दाखिल करने की तारीख, जाने कौन कब भरेगा पर्चा। प्रदेश में कई प्रत्याशियों ने पंडित से शुभ मुहूर्त निकलाने के बाद नामांकन की तारीख तय कर दी है। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर 20 अक्टूबर को नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य एवं सराज भाजपा नेता पीताम्बर ठाकुर ने बताया कि नामांकन के बाद जयराम कुत्था मेला मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। उधर पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने भी नामांकन के लिए शुभ मुहूर्त निकाल लिया है। कौल सिंह गुरुवार 20 अक्टूबर को निर्वाचन अधिकारी कार्यालय पद्धर में नामांकन भरेंगे। ब्लॉक कांग्रेस रंग ने तैयारियां तेज कर दी है। नामांकन के बाद जनसभा होगी, इसके लिए सभा स्थल का चयन किया जा रहा है। ब्लॉक अध्यक्ष बावन देव ठाकुर ने कहा कि कौल सिंह 20 अक्टूबर को सुबह 11 बजे नामांकन दाखिल करेंगे। जिला मंडी कांग्रेस अध्यक्ष ने पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी बल विधानसभा से अपने नामांकन पत्र 19 अक्टूबर को भरेंगे। बुधवार सुबह 9:30 बजे नामांकन के बाद बल में भंगरोटू मैदान में चुनावी जनसभा करेंगे। बल कांग्रेस के महासचिव महेंद्र गुप्ता ने यह जानकारी दी। एक ऐसा मतदान केंद्र जहां वोट डालने पालकी में आते हैं बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं। सड़क से करीब 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को पालकियां पीठ पर उठाकर मतदान करने के लिए पहुंचाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी के मोच मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए मतदाताओं को 3 घंटे का पैदल सफर तय करना पड़ता है। सड़क से करीब 10 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को पालकियां पीठ पर उठाकर मतदान करने के लिए पहुंचाया जाता है। मोच मतदान केंद्र के अंतर्गत गांव 97 मतदाता आते हैं। प्राथमिक पाठशाला चस्क में मतदान केंद्र बनाया जाता है। यहाँ 48 महिला और 49 पुरुष वोटर मतदाता मतदान करते हैं। पांगी के मोच मतदान केंद्र को वर्ष 2017 तक जिला चंबा का दुर्गम और सबसे ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र का तमगा मिला था। हालांकि वर्तमान में चुराह के टिप्पा को निर्वाचन आयोग की ओर से दुर्गम क्षेत्र में स्थित मतदान केंद्र चुना गया है। जानकारी के अनुसार जनजातीय क्षेत्र पांगी के तहत
पहले चस्क भटोरी और मूस मतदान केंद्र सबसे ऊंचाई पर स्थित थे। चस्क भटोरी तक सड़क का निर्माण हो गया है। मूस तक पहुंचना अभी भी लोगों के लिए चुनौती से कम नहीं है। गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही हिमाचल में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। जिला निर्वाचन आयोग ने भी विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। आप प्रभारी ने टिकट के दावेदारों को शिमला बुलाकर की अलग अलग बात। हिमाचल आप प्रभारी व पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत बैंस ने सोमवार को 64 विधानसभा क्षेत्रों के टिकट दावेदारों को शिमला बुलाया और उनसे अलग अलग बात की। हर विधानसभा क्षेत्र से 3 से 4 दावेदार ने पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए आवेदन किया है। मंगलवार शाम तक आप प्रभारी प्रत्याशियों की सूची जारी हो सकती है। हिमाचल आम आदमी पार्टी ने पार्टी प्रत्याशियों को लेकर 3 सर्वे कराए हैं। इसमें जो आगे हैं उन्हें पार्टी टिकट दिया जाना है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने टिकट को लेकर कोई लड़ाई नहीं है। भाजपा और कांग्रेस में टिकट को लेकर गुटबाजी है। आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। हिमाचल में स्कूलों का हालत खस्ता है। अस्पतालों में मरीजों को इलाज कराने के लिए भटकना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, महिलाओं और कर्मचारियों के लिए भाजपा और कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया है। निर्वाचन आयोग ने जारी की प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना। मतदान 12 नवंबर की सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक होगा, जबकि मतगणना 8 दिसंबर को होगी और चुनावी नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। भारतीय निर्वाचन आयोग ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है। प्रत्याशी 25 अक्टूबर तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की छंटनी 27 अक्टूबर को सुबह 11 बजे की जाएगी। 23 और 24 अक्टूबर को अवकाश के कारण नामांकन पत्र दाखिल नहीं किए जा सकेंगे। अधिसूचना के अनुसार 29 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस लिए जा सकेंगे। 12 नवंबर को सुबह 8 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। 8 दिसंबर को मतगणना होगी और चुनावी नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया 10 दिसंबर को पूरी होगी। लोगों की सुविधा के लिए राज्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में टोल फ्री नंबर 1800-332-1950 रहेगा। जिलों के लिए टोल फ्री नंबर 1950 है। विधानसभा चुनाव में करीब 13,000 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। आचार संहिता के बीच 9 लाख किसानों के खेतों में पहुंची पीएम सम्मान निधि। केंद्र सरकार ने प्रदेश के किसानों के खाते में ऑनलाइन सोमवार को 12वीं किस्त जारी की। प्रदेश में अभी तक किसानों को किसान सम्मान निधि की 11 किस्तें जारी कर कुल 22,000 की राशि प्रति किसान के खाते में डाली जा चुकी है। सोमवार को केंद्र सरकार 2,000 रुपए की 12वीं किस्त भी डाल दी है। केंद्र सरकार साल में 2,000 रुपए की 3 किस्तें 4-4 माह के अंतराल में जारी करती है। इससे पहले गत महीने किसान निधि की 11वीं किस्त जारी की गई थी। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद किसानों में संशय था कि इस बार किसान सम्मान निधि की किस्त जारी होने में थोड़ा विलंब होगा। प्रदेश के किसानों को भी देश के अन्य किसानों की तर्ज पर योजना में 12वीं किस्त की राशि जारी कर दी गई है। राज्य के चुनाव मुख्य अधिकारी मनीष गर्ग कहते हैं कि केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना पहले से जारी है। इसमें 2-2 हजार की किस्त जारी करना चुनाव आचार संहिता के दायरे से बाहर है। इस कारण से प्रदेश के किसानों को भी सम्मान निधि की किस्त जारी की गई है। हिमाचल सहित देश भर में बनी 59 दवाओं के सैंपल फेल। ड्रग अलर्ट में हुआ खुलासा। हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में 59 दवाओं का सैंपल फेल हो गए हैं। दवा कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं। कंपनियों को इन दवाओं का स्टॉक बाजार से वापस लाने के लिए कहा गया है। हिमाचल प्रदेश सहित देश भर में 59 दवाओं के सैंपल फेल हो गए। इसमें बुखार, एलर्जी, कोलेस्ट्रॉल, उल्टी, अस्थमा, बैक्टीरियल संक्रमण, बेहोशी और मधुमेह आदि की दवाएं शामिल हैं। बिलासपुर जिले की एक, सोलन की 11 और सिरमौर में बनी 8 दवाएं मानकों पर खरी नहीं उतरी हैं। यह खुलासा केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रक संगठन की ओर से 4 सितंबर को ड्रग अलर्ट में हुआ है। देश भर में से कुल 1456 सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 1395 सैंपल मानकों पर खरे उतरे हैं। सोलन के झाड़ माजरी से टेरेक फार्मास्यूटिकल कंपनी की संक्रमण की दवा लियोसोल ओजेड, क्रेप्टन फार्मास्यूटिकल की कंपनी की दवा पैरासिटामोल, मलकू माजरा स्थित अंग लाइफ साइंस की बुखार की दवा पैरासिटामोल, विटामिन सी कमी की दवा सक्बिक एसिड, बद्दी के मानपुरा से शिवा बायोजेनेटिक कंपनी की बैक्टीरियल संक्रमण की अल्फीफ्लाइसिस, बद्दी के थाना स्थित गल्फा लेबोरेटरी की कोलेस्ट्रॉल की दवा टेरवास्टेनिन, बद्दी की एलवी लाइफ साइंस की बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवा एल्स्प्रो, स्पून स्थित बीट्स बायोटेक की अस्थमा की मोन
के लो कॉस्ट की सैंपल फेल हुए हैं। ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रॉबर्ट बोली, भारत ब्रिटेन के बीच होगा फ्री ट्रेड समझौता। ब्रिटेन की उप उच्चायुक्त कैरोलिन रॉबर्ट सोमवार को कुल्लू पहुंची और कई जगहों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत के साथ जल्द ही फ्री ट्रेड का समझौता पत्र साइन करेगा। इससे दोनों देशों की आर्थिकी में इजाफा होगा और व्यापारिक संबंध भी बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू करने में भी ब्रिटेन सहयोग कर रहा है। सोमवार को भुंतर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद कैरोलिन भुट्टी को पहुंची। यहाँ उन्होंने बुनकर व हथकरघा के उत्पादन के बारे में जानकारी ली है। उनका निजी दौरा है। भुट्टिको में पूर्व मंत्री सत्यप्रकाश ठाकुर ने उनका स्वागत किया और उत्पादों के बारे में जानकारी दी। इस दौरान अनौपचारिक बातचीत में रॉबर्ट ने कहा कि ब्रिटेन हिमाचल में वाणिज्यिक, व्यापारिक व तकनीकी संबंधों की संभावना तलाश रहा है। इस वजह से वह विभिन्न प्रमुख संस्थाओं का दौरा कर रही हैं। बताया जा रहा है कि रॉबर्ट मनाली का दौरा भी करेंगी। कृषि महाविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल होगी प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती को राष्ट्रीय स्तर और इसके बड़े पैमाने के उत्पादन को लेकर ICSR ने पाठ्यक्रम की एक रूपरेखा तैयार की है, जिसे जल्द ही कृषि महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसान प्राकृतिक खेती को अपने खेतों तक ले जा सके। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के कुलपति प्रोफेसर HK चौधरी ने कृषि विश्वविद्यालय के कुलपतियों के सम्मेलन में यह जानकारी रखी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों में प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम की रूपरेखा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से तैयार की गई है। इसे प्राकृतिक खेती में उत्पादन और अनुसंधान के अभ्यास के लिए अगले शैक्षणिक स्तर में पेश किए जाने की संभावना है। उन्होंने कहा कि जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों की जगह रासायनिक खेती ने ले ली है। भारत सरकार ने प्राकृतिक खेती पर विशेष जोर दिया है और परिणाम स्वरूप ICSR ने कृषि शिक्षा के पाठ्यक्रम में प्राकृतिक खेती को शामिल करने का निर्णय लिया है। हिमाचल की हर खबर पाने के लिए हिंदस्टार से जुड़ें।